तो आप लोगों को जिस कहानी का अगला एपिसोड बेसब्री से इंतज़ार था, अब वो इंतज़ार ख़त्म हुआ क्योंकि मैं आ गई हूँ ये कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो आप लोगों जैसे पता ही होगा कि पिछले एपिसोड में फ्रेंड उसके दोस्त के घर गया था और उसके दोस्त से ये बात हुई थी कि उसका दोस्त बेकी को सब कुछ बताएगा, समझाएगा फ्रेंड के वास्ते। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो फ्रेंड का दोस्त होता है वो सीधा बेकी के घर जाता है और उससे मिलती है। उसका डोर का बेल बजाते हुए बेकी आती है, दरवाज़ा खोलते हैं कि आप कौन? तो अम कहता है कि मैं फ्रेंड का दोस्त हूँ। तो बेकी उसको वेलकम करता है बहुत अच्छे से और घर के अंदर आके उसको बिठाते हैं। फिर कहते हैं कि आप कॉफ़ी लेंगे या चाय? तो हम कहते हैं कि नहीं, मुझे बस कुछ बात करनी थी तुमसे। तो बेकी कहती है कि देखिए, अगर आपको फ्रेंड के बारे में कुछ कहना है और अगर आप फ्रेंड की सफाई देने आए हैं तो प्लीज़ मुझे नहीं सुनना कुछ। तो आप कहते हैं कि आप ध्यान से पहले बैठ जाए, मुझे पता है आप बहुत गुस्सा है फ्रेंड के ऊपर। फ्रेंड ने मुझे सारी बात बताई है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो बहुत टूटा हुआ है। देखिए, मैं फ्रेंड को बचपन से जानती हूँ, वो कैसा है। तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड आपको सच में दिल से पसंद करती है। हाँ, उसने बचपन से हमेशा जो भी किया है गलत ही किया है, क्योंकि उसको समझाने वाला या हाथ पकड़ के सही और गलत सिखाने वाला कोई नहीं था। उसका डैड हमेशा उसको पैसे देकर ही सब कुछ करवाया है, ऐसा दिखाया है कि पावर और पैसा ही बहुत कुछ है। उसके माँ के गुजरने के बाद उसे कभी एक अच्छा प्यार मिला ही नहीं जो उसके सर पे हाथ रखे उसे संभाले। तो वो हमेशा एक पत्थर दिल जैसे जीता रहा, बहुत सारी गलतियां कर रहा, लेकिन मैं उसे देखती हूँ, वो दिल से उतना बुरा नहीं है। वो कुछ भी करते हैं तो लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। तुम तो उसके साथ रही हो ना, तुम्हें भी पता है वो दिल से कितना अच्छा है। बस जब वो बोलता है तो ऐसे बोलता है, लगता है कि उसका इंटेंशन कुछ और है, लेकिन वो दिल से कुछ और ही कहना चाहता है। खैर, अब जो भी है, मैंने उसे करीब से देखा है। जब से वो तुमसे मिली है, वो सब कुछ बुरी आदतें छोड़ देना चाहता है। वो बस तुमसे प्यार करता है बेकी, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और मैंने उसकी आंखों में देखा है, एक तुम ही हो जो उसका खोया हुआ प्यार वापस दिया है। तो बेकी कुछ नहीं कहता, बस ध्यान से सुनने लगता है। तो बेकी कहती है, तो आप ही बताएं मैं क्या करूं, उसकी रखेल बन जाओ? तो उसका दोस्त एम कहते, नहीं, मैं वो नहीं कह रही। उसने पिछले रात जो भी कहा है वो गलत था, मुझे भी पता है, और इसके बारे में मैंने उसे डांटा भी है। लेकिन मैं वो चाहती हूँ कि तुम उसका साथ ना छोड़ो, उसका हौसला बनो, ताकि वो सही कदम ले सके। तुम्हारे बिना वो अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। देखो, 1 हफ्ते बाद उसकी एंगेजमेंट है और वो भटका हुआ है, उसे पता नहीं वो क्या करे। अगर तुम उस एंगेजमेंट में जाओगी तो शायद उसे वो हौसला मिले, वो ताकत मिले और वो सब छोड़ के तुम्हें चूज करे। बस मैं चाहती हूँ कि वो इतना ज़्यादा हिम्मत जुटा सके कि वो ये कर पाए, और ये तुम्हारे बिना इम्पॉसिबल है। तो बेकी कहती है कि मैं नहीं जानती आप कैसी बात कर रहे हैं। उसकी एंगेजमेंट में जाके भी क्या हो जाएगा, जब वो ऑलरेडी चूज कुछ और ही कर चुका है, कुछ और ही मन में प्लान कर चुका है। तो
तो उसका दोस्त आम फिर से कहते हैं कि देखो फ्रीन ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। मैं फिर से दोहराती हूँ, वो बस भटका हुआ है और तुम उसे सही रास्ता दिखाओगी। अगर तुम हो सके तो आखिरी बार भी उसके एंगेजमेंट में जाओ ना, क्या पता वो देख के तुम्हें समझ जाए कि उसे क्या करना सही होगा और वो वही करे। मेरा तुमसे ये गुजारिश है बेकी कि तुम वहाँ जाओ। एक लास्ट चांद है बेकी, फ्रीन को मत खोने दो ऐसे, वो बिखर जाएगा, भटक जाएगा। वो तुम्हारे लिए सही है, देख लेना। बस अभी जो ये परेशानी आई है, वो परेशानी तुम लोगों को एक साथ मुकाबला करना पड़ेगा, वो अकेला नहीं कर सकता बेकी। और ये बोल के उसका दोस्त आम खड़ा होता है। ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी बात को जहन में रखना और सोचना इस बात में बहुत गौर से। तो मैं चलती हूँ। तो ये सब बात कह के उसका दोस्त तो वहाँ से चला जाता है। अब पीछे रह जाता है बेकी और उसके मन में इतने सारे सवाल थे, इतने सारे कन्फ्यूजन थे कि उसे समझ नहीं आ कि जाऊँ या ना जाऊँ, या फ्रीन से बात करूँ, क्या करूँ मैं। उसका दिल तो कह रहा है कि वो जाए, लेकिन उसे पता नहीं कि वहाँ पे जाके क्या माहौल बन जाएगा, क्या कुछ परेशानी नया खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो उसके भाई के पास जाता है और उसके भाई से ये सारी बात कहती है। तो उसका भाई एम कहते, दीदी आपको जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि फ्रीन आपके लिए सही है तो आपके प्यार पर भरोसा रखो। मुझे पता है कि आप अपने प्यार को ज़रूर जीत लोगी। तो फिर बेकी रोते हुए अपने भाई को हक कर लेता है और गले लगा के रोने लगता है और एम भी उसको कंधा देता है। हाँ, तो फिर उसके बाद ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं और फिर एंगेजमेंट वाला दिन आ जाता है और बेकी बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन उसने मन तो बना लिया था कि वो तो जाएगी। तो वो रेडी होता है और फिर निकलता है और कुछ देर बाद वो फ्रीन की मैंशन के गेट के सामने रुकती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटा के आगे बढ़ा। तो वॉचमैन ने रोका के कहा कि मैम प्लीज़ आपकी इनविटेशन दिखाइए ज़रा, ये सेफ्टी पर्पस है। तो फिर बेकी तो थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन फ्रीन की दोस्त वहाँ पे थी। तो वो आया और कहते कि ये मेरे साथ है। तो वॉचमैन ने कहा ओह सॉरी मैडम। तो फिर उसका दोस्त आम बेकी को अंदर ले जाती है और कहती है कि वहाँ उस तरफ फ्रीन की कमरा है, तुम वहाँ जा सकती हो। तो फिर बेकी धीरे से फ्रीन की दरवाज़ा नॉक करता है और फ्रीन दरवाज़ा खुलता है और देखता है कि बेकी आया है। और जब वो बेकी को देखता है तो वो बेकी को जोर से हक कर लेता है और फिर बेकी भी उसे जोर से गले लगा लेती है और फिर कहती है कि तुम एंगेजमेंट कर रही हो। और फ्रीन कहती है मुझे नहीं पता मैं ये कैसे रोकूं। तो बेकी कहती है देखो मैं तुम्हें कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे। तो ये बोल के बेकी चली जाती है और वो वहीं रुकती है। और फिर क्या, फिर जब एंगेजमेंट अनाउंस होने वाला था तो सब एक साथ इकट्ठे हुए। तो फिर स्टेज पे फ्रीन गई और फिर उसके बाद वो लड़की वहाँ भी खड़ी थी। रस्म शुरू हो गया था और फ्रीन की चेहरा बिल्कुल पेल हो गया था। तो उसे जल्दी ही कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना होता था और जब वो उसको रिंग पहनने का टाइम आया था तब वो रुक जाती है
और कहता है उसके डैड से कि डैड नहीं, मैं नहीं कर सकती। वो सबके सामने कहता है कि नहीं, मुझे ये एंगेजमेंट नहीं करना, मैं नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरा प्यार वो है, मेरी बेकी। हाँ, अगर उसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ूंगी, लेकिन मैं ऐसे ही आपके पिंजरे में कैद नहीं हो सकती। मैं खुश हूँ उसके साथ। मुझे नहीं चाहिए दौलत, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास था दौलत, इतनी बरसों तक मेरे पास दौलत था, लेकिन खुशी, प्यार कभी नहीं मिला इस दौलत से, पैसे से। हाँ, थोड़ी बहुत ऐश मिली, लेकिन मेरा दिल जो चाहता है वो कभी नहीं मिला। वो बस मुझे बेकी नहीं दिया है। माँ के जाने के बाद उतना प्यार आप भी नहीं दे पाए डैड। आप हमेशा मुझे कंट्रोल करते रहे, लेकिन मुझे प्यार, सच्चा प्यार मिला है तो बेकी से। और वो स्टेज से उतरती है और उसका डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, फ्रीन रुक जाओ, अगर तुम ये करते हो तो हमेशा के लिए ये दरवाज़ा, सरोजा का फैमिली का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो फ्रेंड भी चिल्ला के कहते हैं सबके सामने, मुझे परवाह नहीं है डैड, मुझे नहीं है परवाह, आप और आपकी दौलत मुबारक आपको, लेकिन मैं तो जा रही हूँ मेरे प्यार को लेके। और फिर फ्रेंड बेकी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से निकल जाता है और उसका दोस्त आम उसको हेल्प करता है। कार लेके वो रेडी था और फिर फ्रेंड बेकी को भगा के वहाँ से ले जाती है और दोनों निकल पड़ते हैं। और कार में फ्रेंड और बेकी एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर तो बेकी कहती है अब क्या, तो फ्रेंड कहती है अब क्या, अब हमारी होगी शादी और फिर हनीमून। और बेकी शर्मा जाती है कि क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारा दोस्त है तो है। फ्रेंड कहते हैं अब किसी की चिंता नहीं, किसी की परवाह नहीं, अब तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो। तो इसके बाद और क्या क्या ट्रबल आता है वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।